है, नहीं न कि एक ही नेशन के अंदर में रहना है। तो ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और सेशन को शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। कुछ इंक्वायरीज, कुछ क्वेरीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कितने लोग ऐसे होंगे जो बढ़िया पैसा कमाना चाहते हैं, बढ़िया हैंडसम मनी जिसको बोलते हैं ना, सफिशिएंट मनी, यानी कि पैसे इतना आए कि खत्म ना हो खर्च करते करते। तो इस तरह का पैसा कमाना कितने लोग चाहते हैं, और कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि जीवन भर, आजीवन हेल्दी लाइफ जिए, यानी कि शरीर में किसी तरह की जो है विनाशक बीमारियां शरीर में ना हो, बीमारियों के चलते ही हम इस संसार को छोड़ना पड़े, ऐसी स्थिति ना आए, हमारे परिवार में ना आए, हम में ना आए। तो ऐसे कितने लोग चाहते हैं, है ना। तो एवरीवन नीड्स, मुझे लगता है आज जितने भी इस सेशन के अंदर में करीब करीब 300 से ज्यादा लोग हैं, सभी लोग चाहते हैं कि एक अच्छे इनकम हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, एक अच्छे बैंक बैलेंस हो, ताकि हम जीवन भर खर्च करें तो भी खत्म ना हो। अब हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसको खर्च करने में, खर्च करे तो भी जो है कमी ना हो, हमारी इनकम हर दिन बढ़ता रहे। ऐसा प्लेटफॉर्म हमें चाहिए, और हम चाहते हैं कि हम पूरी जीवन जो है डिसीज फ्री लाइफ यानी हेल्दी लाइफ जीना चाहें। तो अगर इसका आंसर आपके साथ यस में आता है तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रांदीप लोन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हो। पिछले 9 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में हूँ, और इस डायरेक्ट सेलिंग में मुझे लाने वाले मेरे अपलाइन, मेरे गोविंद प्रधान सर आज भी मेरे वो अपलाइन है। और उनके साथ ही मैं आज इस विश्व में आयुर्वेदा में भी काम कर रहा हूँ। सो हेल्थ एंड वेल्थ मल्टीप्लायर सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हेल्थ को भी मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, हम इस अभी जो हमारा जो कंडीशन है बॉडी का, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, और हमारे जो बैंक बैलेंस है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस सेशन के दौरान होने वाला है। तो लेके चलता हूँ आगे। पिछले 9 साल में जो है मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जो अचीव किया है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कभी भी नहीं सोचा था कि मैं प्लेन में चढ़ूंगा, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, एक टी गार्डन से बिलोंग करता हूँ, मेरे माँ बाप टी गार्डन में वर्कर थे। कभी नहीं सोचे थे अपने पास एक गाड़ी होगी, है ना। तो इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने के बाद 2017 में जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, एक सपना देखा कि मेरे पास एक गाड़ी हो, परिवार के लिए गाड़ी में लेके चलें। वो सपना मैंने उस प्रेजेंटेशन के दौरान देखा, और देखा कि नहीं, इसके द्वारा मैं विदेश का भ्रमण कर सकता हूं, जो मैंने इस दौरान थाईलैंड और दुबई जैसे घूमने को मौका मिला। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही जिंदगी आप भी चाहते हैं, इस तरह के लाइफस्टाइल आप भी चाहते हैं, या इससे भी बेटर लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में, जहां पे आपको लेना होगा डिसीजन। क्योंकि मैंने भी 9 साल पहले डिसीजन लिया था कि मुझे अपने ड्रीम को पूरा करना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने परिवार के लिए जीना है। तो मुझे हैंडसम मनी कमाना है, बढ़िया पैसा कमाना है। तो एक डायरेक्ट सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी देखा, और मैंने डिसीजन लिया। डिसीजन लेना है आपको इसी के लिए, डिसीजन लेना है आपको अपने जीवन को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म लाने के लिए, अपने परिवार के जीवन को बदलने के लिए आपको डिसीजन लेना होगा। तभी जाके आप ये अचीव कर पाएंगे। अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको डिसीजन लेना होगा। अपने डिसीजन लेना होगा, अपने शरीर को हेल्दी रखे, अपने परिवार के हेल्थ को मेंटेन कर सके। तो इस तरह का डिसीजन लिया था मैंने आज से करीब करीब 9 साल पहले, और वही सेम चीज मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं कि आज आप डिसीजन ले, ये सारे चीजों को करने के लिए, लेने के लिए, अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। ये सारे चीजें एक ही जगह पे हो सकता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में आपको दोनों ही चीजें जो कि वेलनेस के रिलेटेड, वेलनेस इंडस्ट्री के साथ अटैच्ड होता है, वहीं पे आपको, पिछले 9 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, और वहां पे मैंने दोनों ही चीजें, यानी पैसे भी कमाए, अपने जीवन को भी परिवर्तन किया, और साथ ही साथ अपने हेल्थ को भी मेंटेन किया। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे वेलनेस को भी सिखाया जाता है। बाकी सारे इंडस्ट्री में आप पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन अपनी हेल्थ को नहीं कमा पाएंगे, हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और कमाते कमाते अपने सारे पैसे अपने ही हेल्थ को सुधारने में खर्च कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पैसे भी कमाते हैं, और अपने आप को सुधारते भी हैं, अपने हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं। तो इस तरह का इंडस्ट्री एक अपॉर्चुनिटी है आप लोग सभी के लिए, जो मेरे लिए भी था और आप सभी लिए भी है। आज से आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, so इसके बारे में एक डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। कनेक्टिंग अ मैन्युफैक्चर टू ए कंज्यूमर। डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं है, एक बिजनेस है, मॉडल है, एक सिस्टम है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट जाती है कंज्यूमर तक। तो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ने का एक माध्यम है, जहां पे एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनता है। कैसे होता है इसको थोड़ा सा डिटेल्स में हम समझते हैं इस स्लाइड्स में। अगले स्लाइड में आप यहाँ पे देखेंगे, ट्रेडिशनल बिजनेस जो पारंपरिक जो व्यापार बोलते हैं जिसको, वहां पे क्या होता है कि एक कंज्यूमर, मान लीजिए आप एक कंज्यूमर हैं और आप कोई भी एक सामान खरीदते हैं,
कोई भी एक सामान खरीदते हैं तो कहाँ से खरीदते हैं? मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदते, आप पास के किसी दुकान से खरीदते हैं ना। मान लीजिए आपने 100 रुपए का एक टूथपेस्ट लिया, तो कहाँ से लिया? एक रिटेलर से लिया। और रिटेलर उस चीज को नहीं बनाता है, तो बनाता कौन है? मैन्युफैक्चरर। लेकिन रिटेलर कहाँ से लाता है? मैन्युफैक्चरर से नहीं, वो भी नहीं आता, वो लाता है किसी होलसेलर से। और होलसेलर भी उस चीज को नहीं बनाता, वो लाते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। तो इस तरह से बीच में हम देखते हैं वो 100 रुपए का एक टूथपेस्ट से हर कोई कमा रहा होता है, सिवाय कंज्यूमर के। सिवाय कंज्यूमर के बाकी सब लोग उस चीजों से, उस प्रोडक्ट से कमाते हैं जो कंज्यूमर के पैसे से आते हैं, खरीदे जाते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज आता है जो कि एडवर्टीजमेंट, यानी कि उस कंज्यूमर के दिमाग में उस प्रोडक्ट का, ब्रांड का नेम आया कहां से? तो एडवर्टीजमेंट से, होर्डिंग से, जहां पे सेलिब्रिटी उस चीज को मार्केट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंडोर्स करते हैं। तो वहां से वो चीजें, वो चीजों के नाम उस कंज्यूमर के दिमाग में छप जाती है, और वो पास के दुकान में जाके उस कंज्यूमर का सर्फ दीजिए, रिन दीजिए, कोलगेट दीजिए, बिस्किट दीजिए, ब्रिटानिया दीजिए, इस तरह से नाम से वो चीजें खरीदते हैं। वे नाम कहाँ से आते हैं? एडवर्टीजमेंट से। तो एडवर्टीजमेंट में काफी सारे पैसे खर्च होते हैं। तो ये जो खर्च हो रहा था ना एडवर्टीजमेंट पे, मार्केटिंग में, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो मैन्युफैक्चर का कॉस्टिंग हो रहा था, वो सारे कॉस्टिंग हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में है, वो सारे कॉस्टिंग, जो 60% पैसा जो कॉस्टिंग होता है मार्केटिंग के ऊपर, वो यहाँ पे कंज्यूमर को ही मिलता है, जो उसको बाद में जाके वो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का एक चैनल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर तो डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर तो डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर तो डिस्ट्रीब्यूटर, और जाके कंज्यूमर बनते हैं। तो यहाँ जितने भी चैनल के अंदर में आते हैं, जैसे कि हम सभी एक चैनल के अंदर में, एक प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल के अंदर में हम आते हैं, तो हमें जो कमीशन मिलता है वो उसी प्रोडक्ट को मार्केट करने के थ्रू, या उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से, कंज्यूमर के थ्रू से वो पैसे आते हैं, और वहीं से हम लोग का कमीशन बनता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस का ही एक 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 ऐसा वर्जन है जहां पे कंज्यूमर को ही मौका मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन करने का बड़ी आसानी से, और जो मार्केटिंग कॉस्ट होता है वो कंज्यूमर या डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनते हैं और बड़े पैसे कमाते हैं। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ इतिहास देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वाकई में एक बड़ी इंडस्ट्री है या नहीं है। तो 2015 का एक रिपोर्ट बताता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो ग्लोबल टर्नओवर था, वो बाकी इंडस्ट्री से बहुत ऊपर, बहुत ज्यादा था। उसी तरह से अगर देखेंगे इंडिया का क्या स्थिति है और वर्ल्ड की क्या स्थिति है, जो भी जितने भी डेवलप कंट्री हम नाम सुनते हैं, यूएसए, जापान, चाइना, जर्मनी, है ना, मलेशिया, ये जो जितने भी डेवलप कंट्रीज है, इनके जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा आती है डायरेक्ट सेलिंग से। सबसे बड़ा टैक्स जो आता है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इन कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पिछले कई वर्षों से चल रही है, जिसके कारण ये कंट्री डेवलप है। तो इंडिया भी आज जो है डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ रही है। और 2015 का रिपोर्ट देखें तो इंडिया उस समय 20वें स्थान पे थी, और 2019 में आए तो ये 15वां स्थान पे, ऊंचे स्थान पे 15वें स्थान पे चले गए। और आज के डेट में देखेंगे तो इंडिया जो है 11th रैंक में अपना स्थान देखती है डायरेक्ट सेलिंग के दौरान। आने वाले 2030 के अंदर में ये टॉप 5 के अंदर में आने वाली है। जो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हमारे लिए स्पेशली, हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जिसके लिए करने के लिए कुछ नहीं होता, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। देखिए 150 मिलियन से ज्यादा लोग, 2015 का रिपोर्ट बताता है कि 150 यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में काम करते हैं, और आज के डेट में 2 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, यानी सॉरी 200 मिलियन से ज्यादा हो गए। अगर आप बात करेंगे फिक्की और केपीएमजी की, फिक्की और केपीएमजी का एक रिपोर्ट तैयार किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि उनको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बताया था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, हम एक रिपोर्ट पेश कीजिए, स्टडी कीजिए, ये क्या है, कौन सी इंडस्ट्री है। फिक्की क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मैंने टोटल इंडिया के अंदर में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की। और केपीएमजी जो है, जितने भी चार्टर अकाउंटेंट हैं, जो टैक्स के बारे में जो करती है, वो एक चार्टर अकाउंटेंट का एक संस्था है केपीएमजी। तो इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग अंडर में। तो उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, करीब करीब 100 साल पहले ये यूएसए से शुरू हुई थी। एक रिपोर्ट तैयार किया, उसमें बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 1920-1930 में यूएसए से शुरू हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये ऐतिहासिक एक रिकॉर्ड है इसके ऊपर। तो साथ ही साथ बताते हैं कि इंडिया में इसकी शुरुआत जो है 90s में हुई थी, 1990s में इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि आज से करीब करीब 30 साल पहले जो है 1996 के आसपास में इंडिया में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग का आगमन हुआ था। एमए कंपनी जो पहला कंपनी माना जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, तो उनके द्वारा। और बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल जो है, वो पर्सन टू पर्सन है, यानी यहाँ पे पीपल टू पीपल बिजनेस होता है।
एक पीपल अपना मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट लेके जाते हैं दूसरे लोगों पर, और दूसरे लोगों को वो देते हैं, फिर दूसरा लोग तीसरे लोगों के पास जाता है, तीसरा लोग चौथे लोगों के पास जाता है। इस तरह से पीपल द्वारा एक बिजनेस सेटअप होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये फिक्की कहती है, उनकी रिपोर्ट कहती है, और हम बोलते हैं लोगों को जोड़ने का काम है। और यहाँ वो बताते हैं कि ये लोगों को जोड़ने का काम है। लोग ही यहाँ पे जुड़ते हैं और लोगों के द्वारा ही एक नेटवर्क बनाया जाता है। और यहाँ पे बताते हैं, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है एक सिंगल लेवल भी हो सकता है, मल्टी लेवल भी हो सकता है। इसमें लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी एक के नीचे दूसरे, दूसरे के नीचे तीसरे, तीसरे के नीचे चौथे, इस तरह से एक लेवल बनता है। और हम लोग बोलते हैं यहाँ कि ये पिरामिड स्कीम है, पॉन्जी स्कीम है। लेकिन जो इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलते हैं कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, यानी कि एमएलएम है। हाँ। और अंत में बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। यानी डायरेक्ट सेलिंग चिट फंड नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है। ये रिपोर्ट आया है फिक्की की तरफ से। वो बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज 100% एथिकल, लीगल एंड ऑथेंटिक बिजनेस है। ये फिक्की का रिपोर्ट है। तो इसी रिपोर्ट के माध्यम से करीब करीब 20 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में 9 सितंबर को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस जारी कर दिया। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी एमएलएम इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करके जो है आज की डेट में अगर माने तो करीब करीब 500 के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो है इसके अंदर में रजिस्टर्ड है। आज की डेट में अगर हम बताएं तो डायरेक्ट सेलिंग को एज ए चैप्टर एमबीए में पढ़ाया जा रहा है कई इंडस्ट्री द्वारा। अब बात ये आता है, जिस इंडस्ट्री के बारे में एजुकेशन शुरू हो चुका है, जिस इंडस्ट्री में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में से जिस इंडस्ट्री का टैक्स से कंट्रीज डेवलप हो रही है, तो क्या वो छोटा मोटा इंडस्ट्री हो सकता है? क्या वो छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है? नहीं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। और इसी के मद्देनजर रखते हुए देखिए, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग के लिए ना तो आपको हायर एजुकेशन की जरूरत है, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए ना आपको बड़े पैसे की जरूरत है, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए ना आपको किसी एज की, किसी उम्र की कोई बाध्यता है। डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए ना आपको फिजिकल फिटनेस की जरूरत है, जैसे आर्मी में जाने के लिए फिजिकल फिटनेस होना चाहिए ना, या फिर आपको पुलिस में जाने के लिए, डिफेंस में जाने के लिए क्या होता है, आर्मी फिटनेस लगता है। वो फिटनेस यहाँ पे नहीं लगेगा। आप फिजिकली फिटनेस हो या ना हो फिर भी आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। आप खूबसूरत हो या ना हो फिर भी आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। आपके पास अच्छी आवाज हो या ना हो फिर भी आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। आपके पास कोई स्किल ना हो। देखिए, हम भी जब 2017 में आए थे ना, मैंने तो डायरेक्ट सेलिंग का शब्द भी नहीं सुना था। नेवर हैड हर्ड, कभी भी नहीं सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग बोल के भी कोई इंडस्ट्री होती है या बिजनेस है। कभी नहीं सुना था। पहली बार देखा, पहली बार सुना, और पहली बार देखा कि इसमें अपॉर्चुनिटी है, हम कुछ कर सकते हैं, तो पहली बार ही हमने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि कुछ भी नहीं चाहिए, ना स्किल चाहिए था, ना कोई स्किल था मेरे पास, ना मैं ऐसा बोल सकता था, ना प्रेजेंटेशन कर सकता था। मुझे डायरेक्ट सेलिंग या सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया क्योंकि मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी। और देखते देखते जो चाहता था वो मिला भी, है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग अगर बाहर की दुनिया में जाएंगे हम पैसे कमाने के लिए, तो आपको बड़े पैसे कमाना हो ना, तो बड़ा एजुकेशन लगेगा, हायर एजुकेशन। अब जिसके पास एजुकेशन ना हो तो क्या पैसे कभी नहीं कमा पाएंगे। बड़े पैसे लगेगा। अगर बिजनेसमैन बनना है तो भी बड़ा पैसा लगेगा। करोड़ों लगाएंगे तब तक लाखों कमाएंगे। आज यहाँ पे हजारों लगा के लाखों कमा रहे हैं, है ना। अगर या फिर इसके आपके पास बहुत बड़ा स्किल होना पड़ेगा, या आपको आपका डांसिंग आना होगा, या आपको खेलना आना होगा, या आपको एक्टिंग आने होंगे, तब जाके आप एक पैसा कमा सकेंगे ना। तो जिनके पास ये कुछ भी ना हो, जैसे हम जैसे लोग, ना एजुकेशन बड़ा है, ना कोई स्किल है, ना डांस आता है, ना गाना आता है, ना नाचना आता है, कुछ नहीं आता, तो क्या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसा कमाने का? है। इन्हीं लोगों के लिए, यानी हम जैसे लोग जो जीवन में कुछ ना कर सके, उनके लिए ही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हमारे पास कुछ नहीं है, ना हायर एजुकेशन है, ना बड़े पैसे हैं, ना बाप दादाओं की संपत्ति है, ना हम खूबसूरत दिखते हैं, ना हमारे अच्छी आवाज है, ना उम्र भी चली जाके साला 50 के पार हो चुका है, हाँ, ना कोई स्किल है। तो हम क्या करें? हम कैसे अमीर बने, कैसे पैसा कमाएं, कैसे अपने सपने को पूरा करें? एक ही ऑप्शन हमारे लिए बचता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग विश्व आयुर्वेदा के साथ हमने पिछले 2.5 महीने पहले शुरू किया, और देखते देखते आज करीब करीब 600 लोगों की टीम हो चुकी है।
और बढ़िया चल रहा है। अलग अलग स्टेट्स में अभी काम हो रहे हैं। तो क्या है विषम आयुर्वेदा, इसके बारे में जा समझते हैं। विषम आयुर्वेदा एक ऐसी कंपनी जिन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये प्रोडक्ट आपको वर्ल्ड में, इंडिया की तो बात ही नहीं करें, वर्ल्ड में ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। प्रिकली पियर स्टेम सेल, नंबर वन। नंबर टू, 30 सचेट वाला प्रोडक्ट आपको वर्ल्ड में किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा। 90,000 mg आपको पर मंथ देने वाला एक किट किसी भी कंपनी में वर्ल्ड वाइड नहीं मिलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, इन दिस वर्ल्ड, ग्लोबली ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, सबसे यूनिक प्रोडक्ट है। क्योंकि इसके अंदर में है ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी यानी ट्रिपल थेरेपी स्टेम सेल का। स्टेम सेल इसके अंदर में आपको मिलेंगे 3 स्टेम सेल्स। सबसे पहला एप्पल स्टेम सेल, जो कि ग्रीन एप्पल का होता है, और जिसको पहली बार वर्ल्ड के में इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर फ्रेड जूली ने, जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। उनका एक केमिस्ट्री है, उनका एक केमिस्ट्री लैब है, जो कि है मायाबेली केमिस्ट्री। तो उन्होंने पहली बार स्टेम सेल्स की खोज की। और स्टेम सेल्स का जो ऑरा है, यानी कि पोजीशन, मैं मानता हूं तमाम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में सबसे हायर पोजीशन होता है स्टेम सेल का। तमाम जितने भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स बनाते हैं, जितने भी कंपनियां, जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, चाहे वो एंटीऑक्सीडेंट्स हो, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स हो, स्टेम सेल उसके ऊपर का दर्जा रखती है, ऊपर का स्थान मिलता है। यानी कि सुप्रीम, जिसको बोलते हैं सुपीरियर, किंग, एम्पेरर, रूल करने वाला। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा थेरेपी है जो लास्ट थेरेपी बोलते हैं, जिसको लास्ट ट्रीटमेंट। इट इज द लास्ट ट्रीटमेंट इन सप्लीमेंट्स। कोई सप्लीमेंट अगर काम ना करे तो वहां पे स्टेम सेल काम कर सकता है। स्टेम सेल जैसे ट्रेडिशनल, जैसे हम लोग का मेडिकल में देखते हैं कि कुछ ना हो तो लास्ट में क्या करते हैं, ऑपरेशन, सर्जरी, भाई काट के ही फेंकना पड़ेगा, अब कोई उपाय नहीं है। तो उसी तरह से अगर हम आयुर्वेद की बात करें, तो आयुर्वेद में स्टेम सेल्स का ऑरा जो है, स्थान जो है, वो सबसे ऊपर है। और ये 2005 में साबित हुआ। डॉक्टर फ्रेड जूली ने लाए थे साइंस को, और यही साइंस हमारे प्रोडक्ट में भी है। यानी दो स्टेम सेल्स, ग्रैपसीड स्टेम सेल्स और एप्पल स्टेम सेल्स, दोनों ही चीजें हमारे प्रोडक्ट में जो मलेशिया से आते हैं। साथ में आते हैं प्रिकली पियर स्टेम सेल, ट्रिपल थेरेपी, यानी कि ट्रिपल स्टेम सेल्स की थेरेपी इसके अंदर में। सो प्रिकली पेयर स्टेम सेल्स क्या किसने बनाया? ये बनाया है डॉक्टर अर्जुन मीर। और डॉक्टर अर्जुन मीर कौन है? एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इस स्टेम सेल को डेवलप भी किया, करीब करीब 2.5 साल मेहनत करके। और हम खुशनसीब हैं कि जो डॉक्टर अर्जुन मीर विषम आयुर्वेदा के फाउंडर हैं। मतलब विषम आयुर्वेदा का जो प्रोफाइल बनता है ना, वो किसी भी कंपनी के अंडर में नहीं बनता। क्योंकि कोई भी कंपनी के फाउंडर डेवलपर नहीं है, कोई भी कंपनी के फाउंडर ने स्टेम सेल नहीं बनाया है। तो ये कंपनी का जो प्रोफाइल बनता है, इस लाजवाब। एक डेवलपर, एक रिसर्चर, एक बीएमएस डॉक्टर कंपनी के फाउंडर हैं। सोचिए कितना बड़ा दर्जा होता है इसका, कितना बड़ा वैल्यू होता है। तो पिछली पे स्टेम सेल बेसिकली क्या काम करता है? रेड ब्लड सेल्स को जनरेट करता है, रीजनरेट करता है। यानी कि हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि सेल का बनना, उसमें काफी मदद करता है प्रिकली पेयर स्टेम सेल। और इसको हम नागफनी बोलते हैं। नागफनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आयुर्वेदा में इसको नागफनी इसलिए नाम दिया गया कि ये नाक के जैसा दिखता है, फल लगने पर इसके नाक के जैसा रूप होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग का जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होता है संडे को, संडे का रात को 8 बजे का, स्पेशली सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में होता है। तो वहां पे हम इसको ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स में जान सकते हैं। तो प्रिकली पेयर स्टेम सेल जो हमारे पास है, ये बेसिकली खून से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड जितने भी बीमारी है उसमें काफी कारगर है। स्किन में बढ़िया इसका रोल है। शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफी मदद करेगी। मैं फास्ट चलाऊंगा इसको, क्योंकि बिजनेस प्लान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, जहां हम पैसे कमाएंगे। हेल्थ तो हम रखेंगे ही रखेंगे स्टेम सेल को खाने के बाद, साथ ही साथ पैसे कैसे कमाएंगे उसके ऊपर भी ज्यादा चर्चा करेंगे। तो प्रोमोटर मैंने ऑलरेडी बता दिया। विषम आयुर्वेदा के फाउंडर जो है डॉक्टर अर्जुन मीर, बीएमएस, थर्ड जनरेशन इन आयुर्वेदा, यानी कि उनके पिताजी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनके दादाजी भी आयुर्वेदिक थे। तो आयुर्वेद का वास्ट नॉलेज है उनके ऊपर, काफी एक्सपीरियंस भी रहा है उनका प्रोडक्ट के ऊपर, रिसर्च के ऊपर। उसके साथ कंपनी का जो प्रोफाइल की बात करें, तो कंपनी जो है 2022 में स्टैब्लिश है। 10 फरवरी 2022 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ। लेकिन कंपनी की लॉन्चिंग जो हुई है वो 2025 में हुई है।
2025 में पूरी तरह से प्रोडक्ट बनने के बाद, प्रोडक्ट का रिसर्च कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद कंपनी का जो है स्टार्ट होता है। तो 2025 से अभी लगभग लगभग 9 महीने हुए हैं कंपनी को शुरुआत हुआ। कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी कि ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके नहीं आती है, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग, अपना खुद का रिसर्चर है, अपना खुद का इंग्रेडिएंट है। तो ये सारे चीजें अपना होने के कारण हमें कभी भी प्रोडक्ट की शॉर्टेज नहीं होगी आने वाले दिनों में। क्योंकि थर्ड पार्टी होने से क्या होता है, कभी कभी प्राइस में इधर उधर हो जाता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में इधर उधर हो जाता है। लेकिन अपना मैन्युफैक्चरिंग होगा। अब बताते हैं कि विषम आयुर्वेदा अलग कंपनी का नाम है और इंद्रधनुष हर्बल अलग कंपनी का नाम है। कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि दो नाम कैसे, फिर एक एक ही एमडी के कैसे हो सकते हैं। विषम आयुर्वेदा एक मार्केटिंग कंपनी है, इंद्रधनुष हर्बल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्योंकि सबसे पहले विषम आयुर्वेदा से पहले इंद्रधनुष हर्बल स्थापित हुआ था, उसके बाद मार्केटिंग कंपनी बना विषम आयुर्वेदा। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ देना चाहूंगा इस स्लाइड में। यहाँ पे आप देखेंगे विषम आयुर्वेदा का जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं, वो है डॉक्टर अर्जुन मीर की वाइफ प्रिया मीर। यानी कि दोनों के कॉम्बाइन पार्टनरशिप में जो है इंद्रधनुष हर्बल चलता है। इसका माने ये होता है कि ये अपना ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ओके, ये प्रूफ होता है क्योंकि सीईओ जो है डॉक्टर अर्जुन मीर, पार्टनर में है उनकी वाइफ। ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है। विजन की बात करें, विजन की बात करें तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट तो ऑलरेडी ला चुके हैं, क्योंकि ट्रिपल थेरेपी स्टेम सेल है, 3 स्टेम सेल्स ऑलरेडी है। किसी भी कंपनी के अंदर में 3 स्टेम सेल आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा ग्रेपसीड और ग्रीन एप्पल का मिलेगा, लेकिन प्रिकली पेयर का नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रिकली पेयर का पेटेंट ही तो डॉक्टर के पास है, हमारे डॉक्टर के पास है। तो वो किसी को देगा ही नहीं, तो ट्रिपल थेरेपी वाला स्टेम सेल तो बनेगा ही नहीं। तो ये विजन है कि हमारा यूनिक प्रोडक्ट होगा वर्ल्ड में, और एफोर्डेबल प्राइस, यानी कि इतने कम प्राइस में कोई भी कंपनी स्टेम सेल्स नहीं दे रही है। कोई भी कंपनी इतने 100 रुपीज पर सचेट का हिसाब से आते हैं, और बाकी कंपनी में देखेंगे तो 250 के ऊपर आपका सचेट मिलेगा, सेम 3000 mg का। लेकिन यहाँ पे आपको 100 रुपीज पर सचेट के हिसाब से इतना कम रेट में स्टेम सेल दे रहे। क्यों दे रहे? क्योंकि अपना ही मैन्युफैक्चरिंग है, प्रॉफिट किसी को देना नहीं है ना, अपना ही मैन्युफैक्चरिंग है। तो मिशन की बात करें तो मिशन जो है आने वाले कुछ समय के अंदर में, यानी अगले 27 28 30 के अंदर में एक टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में खुद को लाना, अपनी कंपनी को रखना, ये कंपनी का मिशन है। तो इसी के साथ हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको ट्रेडमार्क दिखा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से एक ट्रेडमार्क मिलता है प्रोडक्ट में लिखने के लिए कि प्रोडक्ट में हम क्या लिखें। तो हमारे प्रोडक्ट में लिखा हुआ है एक्टिव स्टेम सेल, प्लांट स्टेम सेल। किसी भी कंपनी के अंदर में प्रोडक्ट में जिसका स्टेम सेल प्रोडक्ट है, उनके पास ऐसा ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, उनका प्रोडक्ट में स्टेम सेल नहीं लिखा मिलेगा। ये एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट में एक्टिव प्लांट स्टेम सेल लिखा हुआ आपको मिलेगा। लिखा हुआ, इंग्रेडिएंट पे भी स्टेम सेल लिखा हुआ मिलेगा। दोस्तों, आप मार्केट से कोई भी कंपनी का सप्लीमेंट्स लेके आए, स्टेम सेल लेके आइए, वहां पे आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा लेकिन स्टेम सेल्स नहीं मिलेगा। होगा लेकिन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हमारे प्रोडक्ट में ये प्रमाणित करता है ट्रेडमार्क कि हमारे प्रोडक्ट में स्टेम सेल है। कुछ सर्टिफिकेट्स की बात करें, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2022 में। यूएस एफडीए, यूनाइटेड फूड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का भी सर्टिफिकेट कंपनी को हाल ही माने कुछ समय के पहले ही, कुछ महीने पहले दिसंबर में ही मिला, क्योंकि कंपनी अभी अभी शुरुआत हुई है। WHO हु जीएमपी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, वो भी सर्टिफिकेट कंपनी के अंदर में है, कंपनी को मिला हुआ है। उसके बाद HACCP, हैजार्ड सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसको, माने ऐसा, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो बहुत कम इंग्रेडिएंट को टेस्ट करने के बाद, प्रोडक्ट को टेस्ट करने के बाद ही ये सर्टिफिकेट मिलता है, लैब टेस्टिंग के बाद। कैसे कि इस प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई भी ऐसी हार्मफुल केमिकल्स जो शरीर को नुकसान करे, हमारे हेल्थ को नुकसान करे, तो ये सर्टिफिकेट अलाउ नहीं होती। तो ये ऐसा सर्टिफिकेट मानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर में ऐसी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। ISO ब्रांडिंग सर्टिफिकेट्स है, और साथ ही साथ हमारे कंपनी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कंपनी विदेशों में प्रोडक्ट भेज सकती है इस लाइसेंस के थ्रू, इस कोड के थ्रू, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस, ICE बोलते हैं। और कंपनी के दोनों ही ट्रेडमार्क है, कंपनी के अपने नाम पर भी ट्रेडमार्क है विश्व आयुर्वेदा, और कंपनी के प्रोडक्ट के नाम पर भी एक्टिव प्लांट स्टेम सेल का भी ऊपर भी ट्रेडमार्क है। और कंपनी के नाम पे ये फसाई का लाइसेंस भी है। फसाई का लाइसेंस
एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइसेंस होता है फूड्स से रिलेटेड, जो भी सप्लीमेंट्स हो, न्यूट्रिशन हो, खाने की चीजें हो, चाहे बिस्किट हो, कुछ भी हो। फसाई जब उस चीज को लाइसेंस कर देती है तो उस चीज को एज ए कंज्यूमर को उस चीज को खाने के लिए किसी की ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होता। यानी कि हम किसी को भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं और वो आसानी से इसको खा सकते हैं बिना झिझक के, क्योंकि फसाई का लाइसेंस है फूड सेफ्टी, यानी खाने के लिए सेफ है और स्टैंडर्ड है, और अथॉरिटी ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे चुका है खाने के लिए, है ना, बेचने के लिए या खाने के लिए। तो एज ए कंज्यूमर इसको आसानी से ले सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी की ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे कि दवाई खाने के लिए क्या होता है, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। आप प्रेस्क्रिप्शन लेके जाएंगे तभी उसको आपको दवाई मिलता है और आप उससे रिलेटेड दवाई खा सकते हैं, यानी कि आप ऑथराइज हो गए डॉक्टर के थ्रू। लेकिन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में जहां पे फसाई होता है वहां पे किसी थर्ड पार्टी यानी किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की या किसी डॉक्टर की ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती। आप खरीद के आराम से खा सकते हैं, ये ऑलरेडी ऑथराइज्ड है, ऑलरेडी ऑथराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फसाई से। सो ये देख सकता है। तो इसके अंदर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट, जैसे बेरीज का भरपूर इसमें इंग्रेडिएंट है। बेरी ही क्यों? क्योंकि बेरी के अंदर में भरपूर मात्रा में छोटे छोटे फल होते हैं ना, तो एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट किस लिए? क्योंकि हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे सेल्स को क्लीन करेगा, और सेल्स को जो है डिटॉक्स करने में, सेल्स को ग्रोथ या हेल्दी रखने में मदद करेगा। जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको क्लीन करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है इसके अंदर में। विटामिन भरपूर मात्रा में मिलेंगे, मिनरल्स इसमें मिलेंगे। अस्थाजांतीन जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है, और डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए अच्छा है। ये भी इसके अंदर में इंग्रेडिएंट लगाया गया है। कोइंजाम क्यूटेन इसके अंदर में जो हार्ट फेलियर को से हमें बचाता है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर में है, तो हमें अपने हेल्थ को तो बचाना ही है ना। भयंकर भयंकर बीमारियां जो आती हैं उससे तो हमको बचाने हैं। तो रेस्वेराट्रोल जो ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अलग अलग फ्रूट्स एंड नट्स से लिया जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट जो हार्ट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, डायबिटीज और मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसके अंदर में, यानी अगर हम इसका सेवन करें तो भविष्य में हो सकता है हमें किसी तरह का कैंसर की बीमारी ना हो, तो हमें रेगुलरली इसको लेते रहना पड़ेगा। स्किन के लिए भी अच्छा है रेस्वेराट्रोल। और साथ ही साथ क्लोरेला इसके अंदर में है जो डिटॉक्स करेगा, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। क्लोरेला क्या है? एक अलजी होता है जो समुद्र में पाया जाने वाला है, घास बोलते हैं जिसको, जो ग्रीन कलर का होता है। इसमें क्लोरोफिल अधिक मात्रा में होता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिडक्शन करने में मदद करेगा, ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करेगा। ओमेगा 3, 6, 9 ये फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हार्ट के लिए। बार्ले ग्रास जो जिसमें अंदर में सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर, दोनों तरह के फाइबर होते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा, साथ ही साथ हमारे डाइजेशन को बूस्ट करके हमारे आंतों को साफ करेगा, कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करेगा। तो इसके साथ और एक प्रोडक्ट ऐड होता है, यानी इस किट के अंदर में स्टेम सेल के साथ में आपको और एक प्रोडक्ट है जो इसके अंदर में 60 कैप्सूल है, एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल। इसके अंदर भी बेरीज है, लेकिन इसको लेने के क्या फायदा है कि इसके अंदर में एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी डिप्रेशन एंड स्किन केयर, हेयर केयर, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में 24 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। 24 तरह के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जैसे कि ग्रीन एप्पल हो गया, मैंगोस्टीन हो गया, करक्यूमिन हो गया जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, कैंसर के साथ लड़ने में मदद करता है। स्ट्रॉबेरी हो गया, गोजी बेरी, ये बेरीज का इसमें भरपूर मात्रा में लगाया गया क्योंकि इसका नाम ही है बेरीज कैप्सूल, मल्टीबेरी कैप्सूल, है ना। उसके बाद जिनसेन इसके अंदर में जो एंटी स्ट्रेस बोलते हैं जिसको, अश्वगंधा इसके अंदर में जो कि एंटी स्ट्रेस है, और इसके अंदर में नोनी है, अश्वगंधा है, सॉरी एलोवेरा है, आंवला है, हडरा है, बहरा है, यानी त्रिफला के गुण है, तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने में काफी मदद करेगा। उसके बाद चेरीज भी है इसके अंदर में, सी वॉकथॉर्न जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, वो भी इसके अंदर में डाला गया। तो मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेगा इसको, इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से, क्योंकि ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है जो हमारे हेल्थ को चारों ओर से सुरक्षित रखेगा, बेहतर बनाएगा, और अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं दोनों का कॉम्बाइन से। शिलाजीत भी इसके अंदर में जो कि हार्मोन बैलेंसिंग में काम करेगा। तो अलग अलग इंग्रेडिएंट अलग अलग सेक्टर में जाके, अलग अलग फैक्टर में जाके हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी कैंसर, एंटी कैंसर नहीं होने देगा, अल्सर होने नहीं देगा। इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट है जो इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा, टॉक्सिक मटेरियल को, एलिमेंट्स को बाहर करेगा, न्यू ब्लड सेल्स को रिजनरेट करने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये टॉक्सिक इन्फेक्शन से बचाएगा, जॉइंट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, किडनी के लिए भी अच्छा है ये।
वेट मैनेजमेंट के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, डाइजेशन के लिए, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, जो पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने बताया जिनसेन, शिलाजीत, अश्वगंधा, ये हार्मोन इम्बैलेंस में यूज होने वाला इंग्रेडिएंट है आयुर्वेदा में। तो ये इसके अंदर में तो हार्मोन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसमें भी काफी मदद करेगा। दूसरा जो किट कंपनी ने लॉन्च किया हाल फिलहाल में, वो है एक्टिव ऑर्थो किट। इसके अंदर में तीन प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है कार्डिकेयर। मोटापे के लिए। हेलो। मोटापे के लिए। हेलो। हेलो। म्यूट रखे अपने आप को। तो जो कार्टिलेज को रिपेयर करेंगे, यानी जो जॉइंट्स के अंदर में एक कुशन होता है, एक नरम हड्डी होती है, जो उम्र के साथ साथ में डैमेज होने लगता है, वो घिसने लगता है, जिसके कारण हड्डियों में क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, है ना। वो कार्टिलेज को रिपेयर करने में हमारा कार्टिकेयर जो है इफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर में ग्लूकोसामाइड सल्फेट मिलेगा, जो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कार्टिलेज को रीजनेट करता है। और बुढ़ापे में डीजेनरेशन होता है, तो डीजेनरेशन को रीजनेट करने के लिए हमें ग्लूकोसामाइन सल्फेट लगता है। उसी तरह से ऑर्थो संजीवनी है, जो इन्फ्लामेशन को कम करेगा, पेन को रिलीव करेगा, साथ ही साथ जो सोइलिंग होता है जॉइंट्स के अंदर में उसको कम करने में मदद करेगा। और जो स्टोपेन है, जो कि जेल है, जो एक्सटर्नली हम पेन रिलीफ के लिए बाहर से इसको एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा जॉइंट हेल्थ के लिए। अब आते हैं बिजनेस मॉडल, कि बिजनेस की शुरुआत कैसी होती है, कैसे हम यहाँ पे पैसा बना। देखिए, प्रोडक्ट तो अच्छा है, बेहतरीन है, यूनिक है, अफोर्डेबल भी है, बढ़िया इंग्रेडिएंट के साथ कॉम्बाइन किया हुआ है। लेकिन अब हेल्थ तो बेटर हो गया इसके साथ, तो पैसे कैसे आएंगे? तो पैसे कमाएंगे हम बिजनेस को स्टार्ट करके। तो स्टार्ट करने के लिए आपको पहला जो मेन क्राइटेरिया है, वो है आपको किट लेना। कोई भी एक किट, चाहे वो एक्टिव ऑर्थो हो, चाहे वो एक्टिव वेलनेस यानी जो प्लांट बेस्ड स्टेम सेल का है, कोई भी एक किट लेंगे तो उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको डीपी में 3,000 रुपया पड़ेगा, लेकिन एमआरपी में 5,500 पड़ेगा। तो जैसे ही आप एक किट के साथ शुरुआत करते हैं, आपको एक पीबी मिलता है। पीबी के हिसाब से, एक पीबी से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको हर दिन जो है 20 पीबी का मैचिंग आपको कैपिंग पे रहेगा। 6,000 पर डे आप यहाँ से ले सकते हैं इनकम। अगर मंथली की बात करें तो 1,80,000 सिंगल आईडी से आप ले सकते हैं। उसी तरह से इसका डबल भी आप शुरू कर सकते हैं 6,000 से, यानी डबल किट लेके भी आप शुरू कर सकते हैं। डबल किट में डबल बीवी मिलेगा, डबल आपका इनकम होगा, यानी डेली का आप 12,000 रुपये इनकम ले सकते हैं यहाँ पे। और महीने का 3,60,000 रुपया आप सिर्फ बाइनरी से कमा सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पैकेज है वो है 10+2 का। 12 किट यानी 10 किट के आपको पैसे देने होंगे, 2 किट आपको फ्री मिलेगा। आपको 30,000 देना है, आपको मिलेगा 36,000 का प्रोडक्ट। अगर एमआरपी में बात करें तो ये 66,000 का हो जाता है। तो यहाँ पे आप 30,000 में 30,000 कमा सकते हैं प्रोडक्ट को बेचकर। रिटेल करने वाले हैं जो 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 लोग हैं, उनके लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि आप 10 किट का पैसा दे रहे हैं, आपको 12 किट मिल रहा है। 12 किट, 12 प्रोडक्ट, 2 किट बेच के आपको एक्स्ट्रा इनकम होगा। तो ये 10 पीबी का ज्वाइनिंग है, यहां से भी आप शुरू कर सकते हैं, और इसमें भी वही आपको 12,000 कैपिंग आएगा। टाइप्स ऑफ इनकम, पहला इनकम डायरेक्ट स्पॉन्सर बोनस, दूसरा एक्टिव मैचिंग इनकम, तीसरा डायरेक्ट स्पॉन्सर बाइनरी इनकम। डिटेल्स में समझते हैं इसको। सबसे पहला स्पॉन्सर इनकम। स्पॉन्सर इनकम क्या होता है? अगर आप किसी भी बंदे को, कोई भी एक लोग हो, उसको आप लेके आते हैं 3,000 से, यानी एक सिंगल किट से या एक पीबी से, तो आपका जो डायरेक्ट इनकम होता है वो होता है 350 रुपया, 350 रुपीज। अगर आपने कितना में स्टार्ट किया ये डजेंट मैटर, आपने बिजनेस कितना का लाया इस पे आपका इनकम होता है। अगर 2 पीबी से लाते हैं, 6,000 से लाते हैं, डबल किट के साथ लाते हैं, तो आपका 350 × 2 यानी कि 700 रुपया आपका इनकम होगा। अगर आप किसी भी बंदे को, किसी भी एसोसिएट को, डिस्ट्रीब्यूटर को 10 पीबी से ज्वाइनिंग कराते हैं, यानी 30,000 की किट से ज्वाइनिंग कराते हैं, तो 30,000 में उसको तो 36,000 का प्रोडक्ट मिल ही जाता है। दो प्रोडक्ट तो उसको एक्स्ट्रा मिला ही साथ में, लेकिन आपको जो इनकम मिलता है डायरेक्ट, वो बनता है 3,500 रुपया। डेली एक 10 पीबी का बिजनेस लाएंगे ना, डेली 3,500 रुपया आप कमा सकेंगे। और मल्टीपल स्पॉन्सरिंग है, जितना भी स्पॉन्सरिंग होगा, पर किट, पर पीवी आपको 350 रुपए का मल्टीप्लीकेशन होगा। यानी आपने 2 लाए तो 700 रुपया, 3 लाए तो 1,050, इस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन होगा। 350 रुपया पर ज्वाइनिंग, पर किट, पर पीवी आपको अनलिमिटेड तक मिलता रहेगा। जब भी आप ज्वाइनिंग लगाएंगे, आपको 350 रुपया पर किट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है मैचिंग। मैचिंग यानी कि आपने लेफ्ट में एक, आपके 2 टीम होंगे, लेफ्ट में एक, राइट में एक, तो आपका कितना इनकम होगा? लेट्स टॉक अबाउट
यहाँ पे देखिए, एक्टिव मैचिंग इनकम जो है आपके पास, मान लीजिए दो टीम है, टीम ए टीम बी। आपने एक किट से किसी को ज्वाइन कराया, 1 पीबी, 1 किट का मैचिंग होता है लेफ्ट एंड राइट, तो आपका इनकम होता है 300 रुपया। अगर वही सेम चीज डबल हो जाता है, 2 किट का मैचिंग होता है, तो आपका इनकम होता है 600 रुपया। अगर वही चीज 10 किट लेफ्ट 10 किट राइट, यानी 10 पीबी लेफ्ट, 30,000 की ज्वाइनिंग लेफ्ट, 30,000 की ज्वाइनिंग राइट, आपका इनकम होता है 3,000 रुपया। 3,500 3,500, वो तो आपका डायरेक्ट बोनस बनेगा ही बनेगा। 3,000 रुपया आपका मैचिंग भी बनेगा, यानी कि टोटल जो इनकम होगा ना वो 10,000 रुपये होगा। 10,000 रुपया सर, 60,000 रुपये का बिजनेस में आपको 10,000 रुपया इनकम है। कोई भी कंपनी का प्लान उठा के देखिए सर, कोई भी कंपनी का प्लान उठा के देखिए, 60,000 का ज्वाइनिंग में, 60,000 का बिजनेस में 10,000 इनकम हो, मैं ठोक के लिख के देता हूं। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी, कोई भी पुरानी कंपनी निकाल के देखिए, 60,000 का बिजनेस पे 10,000 रुपया इनकम आपको कहीं नहीं मिलेगा। विश्व आयुर्वेदा में सबसे बड़ा इनकम है, सबसे बड़ा। अगर वहीं पे अगर आपका 20 किट यानी कि 20 पेयर का मैचिंग होता है, तो आपका इनकम बनता है 6,000 रुपया एक दिन का। ये पहला कैपिंग होगा जब यदि यदि आपका आईडी 1 पीबी का है, यानी 3,000 का है तो। दूसरा जो इनकम है वो है 40 पीबी का, यानी 40 पीबी लेफ्ट 40 पीबी राइट, 40 किट लेफ्ट 40 किट राइट, तो आपका इनकम होगा 12,000 रुपया। 300 का हिसाब से हिसाब कीजिए, 40 का 12,000 रुपया। ये दूसरा सबसे बड़ा कैपिंग है, यानी पर डे आप यहाँ पे 12,000 मैक्सिमम पर डे कमाएंगे, तो महीने का आपका होता है 3,60,000 रुपया। और पावर साइड यहाँ पे हमेशा कैरी फॉरवर्ड है, हमेशा के लिए लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड रहेगा पावर साइड। अभी जो नेक्स्ट इनकम है, जबरदस्त इनकम, डायरेक्ट स्पॉन्सर बाइनरी मैचिंग इनकम, यानी आपने जिसको भी डायरेक्ट लेके आया इस सिस्टम के अंदर में, वो भी तो कमाता है ना, वो भी तो मैचिंग कमाएगा ना। तो उसके मैचिंग के ऊपर आपका जो इनकम बनेगा वो बनेगा 50%। माय डियर फ्रेंड, किसी भी कंपनी में आपको 50% डायरेक्ट मैचिंग बाइनरी इनकम नहीं है। डायरेक्ट स्पॉन्सर के ऊपर आपको मिलेगा, कहीं पे 10% मिलेगा, कहीं पे 5% मिलेगा, मैक्सिमम मिल सकता है 25% तक, लेकिन 50% सबसे ज्यादा इनकम यहाँ पे है, सबसे ज्यादा इनकम। मान लीजिए आपने ए को डायरेक्ट लाया, उसने कमाया 300 रुपया, आपका 150 रुपया, बिना शर्त के, बिना कंडीशन के। बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि इस इनकम को लेने के लिए एक लेवल अचीव करना पड़ता है, या फिर आपको बड़े पैकेज पे ज्वाइन करना पड़ता है, तब जाके ये इनकम आपके लिए क्वालिफाई होता है। लेकिन विश्वम आयुर्वेदा में माय डियर फ्रेंड, विश्वम आयुर्वेदा में आज के दिन में अगर आपके आईडी ग्रीन एक्टिवेशन हो जाती है, चाहे वो किसी भी पैकेज के अंदर में हो, चाहे वो 1 पीबीसी हो, चाहे 2 पीबीसी हो, चाहे 10 पीबीसी हो, आप आज से ही इस इनकम को लेने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। आपको ना कोई रैंक अचीव करना है, कोई लेवल अचीव करना है, ना कोई बड़ा पैकेज से ज्वाइन करना है, नहीं। जिस दिन आपका आईडी ग्रीन होता है, एक्टिवेशन आप करते हैं, आप इस इनकम के लेने के लिए क्वालिफाई। और लाइफ टाइम, जब भी आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर 600 रुपये कमाएंगे, आपको 300 रुपये मिलेगा। जब भी आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर 3,000 कमाएंगे, आपको 1,500 रुपये मिलेगा। जब भी आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर 6,000 का कैपिंग लगाएंगे, आपको 3,000 मिलेगा। जब भी आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर 12,000 की कैपिंग लगाएंगे, आपको 6,000 रुपये मिलेगा। यानी मल्टीपल्स डायरेक्ट स्पॉन्सर होते हैं सर, मल्टीपल मल्टीपल। आप कितना कर सकते हैं डायरेक्ट, उतना का ही मिलेगा। आपने 100 लगाए डायरेक्ट, 100 का मिलेगा। 200 लगाए, 200 का मिलेगा। हर लोग से डायरेक्ट 50% आप यहां से ले सकते हैं उनके बाइनरी इनकम पे। तो बड़ा इनकम यहाँ पे आपका बाइनरी छोड़ दीजिए, अगर 1 लेग में आपका बाइनरी नहीं बन रहा है ना, 1 लेग से भी आप यहाँ पे इनकम ले सकते हैं। आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर 1 लेग में हो, वो सेट हो गया, वो कैपिंग आ गया, आपका 50% गारंटेड, आपका बाइनरी हो या ना हो, लेकिन आपको 50% मिलेगा ही मिलेगा। और ये प्रूवन है, क्योंकि हम लोगों ने लिया है। कभी कभी बाइनरी नहीं होता ना, तब भी 50% आ रहा होता है इनकम में। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन देखिए, अगर आपके 10 डायरेक्ट हो और 10 के 10 लोग कैपिंग पे चले गए, सोचिए, 10 लोग 12,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं, 6,000 रुपये आपका पर डे, 60,000 रुपये आपका बाइनरी, 12,000 रुपया, 72,000 रुपया महीने का, 21,60,000। ये तो 10 का कैलकुलेशन है सर, माय डियर फ्रेंड। 50 का कैलकुलेशन करके देखिए कितना बड़ा इनकम हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट, रैंक एंड लाइफ टाइम रिवॉर्ड।
अब लाइफ टाइम रिवार्ड यानी कि आपको रिवार्ड मिलते रहेगा जब जब आप रैंक अचीव करेंगे। स्टार रैंक पहला रैंक है जहां पे आपका 300 पीबी का मैचिंग कंप्लीट हो जाता है, तो आपका 15,000 रुपये का एंड्रॉइड मोबाइल का जो है फंड मिलेगा, वो भी कैश में मिलेगा। उसके बाद ब्रॉन्ज 600 पेयर पे, पर्ल 900 पेयर पे। इस तरह से देखेंगे तो 14 रैंक है, 14 रैंक्स हैं और 14 रिवार्ड्स हैं। और रिवार्ड में आप देखिए क्या क्या है। 15,000 से लेकर कितना, 12,50,00,000 50 लाख तक। यानी कि हर मैचिंग पे कंप्लीट होने पर आपको रिवार्ड मिलता रहेगा। 300 पे, 600 पे, 900 पे, 1500 पे। उसके बाद 3,000 पे, 5,000 पे कार फंड, बाइक फंड। कौन कौन सी कार का फंड चाहिए आपको? ऑडी, मर्सिडीज, लग्जरी हाउस, रेंज रोवर, हर तरह का गाड़ी, हर तरह का लाइफस्टाइल आप यहां से अचीव कर पाएंगे आने वाले दिनों में। नेक्स्ट, रॉयल्टी इनकम जबरदस्त। मैं मानता हूं इस इनकम को जबरदस्त। ऐसा रॉयल्टी इनकम शायद ही किसी कंपनी के प्लान में हो। ऐसा रॉयल्टी इनकम, यहां पे रैंक अचीव होने से पहले रिवार्ड अचीव हो रहा है, सॉरी रॉयल्टी अचीव हो रहा है। कई सारे कंपनी के प्लान में देखेंगे आप एक ऊंचे लेवल पे जाते हैं तब जाकर रॉयल्टी क्वालिफाई होता है, तब जाके आपको ग्लोबल टर्नओवर का हिस्सा बनता है, वो भी 2%, 1% या 3%। यहाँ पे 5% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सर। 5% कितना मिलेगा मिनिमम? अगर आपका 125 ही मैचिंग होता है महीने का, तो कम से कम भी 18,000 रुपया आपका रॉयल्टी बनता है, मिनिमम रॉयल्टी। कैलकुलेशन करके देखिए, मैं बताता हूं। इसको अचीव करने के लिए आपको किसी भी 90 दिन के अंदर में 250 पेयर बनाने हैं। ओनली 250 पेयर्स, ओनली 250 पेयर्स। अब 250 पेयर मान लीजिए आपका पावर साइड ऑलरेडी है, तो 250 पेयर लेफ्ट आपके वीकर साइड में, तो कितना का बिजनेस हुआ? 250, 100 पेयर में कितना, 3 लाख। उसके बाद 200 में कितना होता है, 6 लाख। और 50 में कितना हुआ, 1.5 लाख। यानी कि 7.5 लाख का बिजनेस माय डियर फ्रेंड। 7.5 करोड़ का बिजनेस देने पर भी रॉयल्टी अचीव नहीं होता। मैंने पिछले 8 साल एक कंपनी को दिया, गाड़ी अचीव की, टूर अचीव की, लेकिन रॉयल्टी अचीव नहीं कर पाया। करीब करीब 10 करोड़ के ऊपर बिजनेस दिया पूरे मेरे टीम ने, फिर भी रॉयल्टी अचीव नहीं हुआ। और यहाँ पे मात्र 7.5 लाख के बिजनेस पे आपको ग्लोबल टर्नओवर का 5%। अभी तक कंपनी में लगभग 20 लोग हैं। कंपनी अभी लॉन्च हुआ है, 9 महीने हुए कंपनी को, 20 लोग रॉयल्टी क्वालिफाई हो चुके हैं। सोचिए आने वाले दिनों में कितना रॉयल्टी अचीवर होंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी है रॉयल्टी खाने का। रॉयल्टी यानी जो रेसिडुअल इनकम, जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं। बिजनेस होता रहेगा, कंपनी के टर्नओवर होते रहेंगे, कंपनी हमें पैसा देती रहेगी। अपना बिजनेस छोड़िए, कंपनी के टर्नओवर से आपको बिजनेस देने वाला है, ग्लोबल टर्नओवर से, वो भी 5%। 125 पेयर आपको मेंटेन करना है मंथली। 125 पेयर माने कितने का बिजनेस, 3 लाख और 25, यानी कि कितना होता है, करीब करीब 75,000, है ना? तो 3,75,000 के बिजनेस पे आपको कम करीब करीब 18,000 रुपया आपका रॉयल्टी बनता है। तो ये रॉयल्टी इनकम बहुत जल्दी क्वालिफाई, क्योंकि रैंक तो 300 पेयर पे है ना, रॉयल्टी तो 250 पेयर पे है। तो रैंक से पहले तो रॉयल्टी आ रहा है यहाँ पे, और हुआ भी है। हमारे अपलाइन रैंक से पहले रॉयल्टी अचीव किया। अभी मेरे टीम में लोग, 2-3 लोग तो रॉयल्टी अचीवर बन चुके हैं। तो ये है जबरदस्त रॉयल्टी अचीवर। अभी आते हैं रीपर्चेस प्लान। रीपर्चेस प्लान एक ऐसा प्लान है जहां पे लीडर्स सरवाइव होते हैं, यानी लोग लंबे समय तक पैसा बनाते हैं। रीपर्चेस प्रोडक्ट का रीपर्चेस होता रहेगा तो बड़ा इनकम होगा। अब यहाँ देखें, अब ये रीपर्चेस प्लान भी एकदम जबरदस्त यूनिक है विश्व आयुर्वेदा में। कैसे? अब देखिए, सेल्फ रिपर्चेस माने कि आप एक किट का परचेस कर लेते हैं। अभी हमारे पास 2 किट है ना, एक है एक्टिव वेलनेस किट जो कि स्टेम सेल का है, और एक है ऑर्थो किट। इसमें से दोनों में से कोई भी आप रीपर्चेस कर लेते हैं तो उसके बिजनेस वॉल्यूम पर कंपनी इसमें बिजनेस वॉल्यूम कितना दे रही है, 2,000। तो 2,000 बिजनेस वॉल्यूम में आपको 15% आपका कैशबैक आएगा, यानी कि 300 रुपया। और साथ ही साथ देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, साथ ही साथ वो बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग भी कराएगी। यानी अगर मान लीजिए आपके लेफ्ट साइड में एक किसी ने एक रीपर्चेस किया,
या फिर राइट साइड में किसी ने एक रीपर्चेस किया 2000 बीबी का एक किट का, और आपने भी रीपर्चेस किया। अब देखिए आपका सेल्फ रीपर्चेस के ऊपर तो आपका 15% तो आ ही रहा है, साथ में उसके साथ मैचिंग होके भी 10% आएगा, यानी कि 200 रुपया और, यानी कि टोटल आपका इनकम कितना हुआ? 500 रुपया, 500। तो सेल्फ रिपर्चेस में भी आपको मैचिंग आएगा, टीम के रिपर्चेस के ऊपर भी आपको मैचिंग आएगा 10%, यानी कि आपका 2000 बीबी का रिपर्चेस होता है, मैचिंग होता है, तो आपको 10% यानी कि 200 रुपये आएंगे। तो इस तरह से आपका वीकली कितना, 2 लाख बीबी का मैचिंग, सॉरी 20 लाख बीबी का मैचिंग के ऊपर 10% यानी कि 2 लाख रुपया आपका यहाँ पे कैपिंग है। इस कैपिंग के ऊपर आपको वीकली कैपिंग में आपको 2 लाख यानी कि महीने का 8 लाख रुपया आपका पेमेंट बनता है। ये छोटा लगता है, लेकिन अब देखेंगे सबसे बड़ा इनकम जो रीपर्चेस पे आता है वो है लेवल इनकम। लेवल इनकम माय डियर फ्रेंड, 7 लेवल तक आपको इनकम आएगा, यानी कि 7 लेवल तक आपके टीम साइज जितने भी बड़े हो, हर व्यक्ति अगर रिपर्चेस में मैचिंग कमा रहा है ना, तो हर व्यक्ति से आपको पैसा आएगा, एक एक व्यक्ति से पैसा आएगा, एक एक लोग से। आपके फर्स्ट लेवल में मान लीजिए 10 लोग हैं, उससे 30% आएगा। वो 10 लोग अगर 1000 1000 रुपया कमा रहे हैं, तो आपको 300 रुपया करके आएगा हर व्यक्ति से। सेकेंड लेवल में 20%, यानी कि सेकेंड लेवल में उस 10 के 10 यानी कि 100 लोग हैं, 100 लोग अगर 1000 रुपया कमा रहे हैं, तो आपको 200 रुपया करके 100 लोगों से आएंगे, यानी पर हेड से इनकम है। थर्ड लेवल से लेकर 7वें लेवल तक 10% है, यानी कि थर्ड लेवल से लेकर 7वें लेवल तक जितने भी लोगों का मैचिंग बनता है, मैचिंग इनकम बनता है, उन सब के ऊपर 10% आपको आएगा, उन सब के ऊपर। यानी कि 7वें लेवल तक जितने भी लोग मैचिंग कमाएंगे, जितने भी लोग, अब कितने लोग होंगे देखिए, थोड़ा सा फिगर देखते हैं। अगर 2 का पारा चला, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 करके लगभग लगभग 7वें लेवल तक 132 लोग, करेक्ट। अगर 5 का पारा चला, यानी आपके डायरेक्ट 5, तो 7वें लेवल तक कितने लोग होंगे? 78,125। अब 78,125 लोग मैचिंग कमा रहे हैं रीपर्चेस से, तो सभी के रीपर्चेस से आपको 10% 10% 10% 10% थर्ड लेवल तक, सेकेंड लेवल से 20% और फर्स्ट लेवल से 30% करके एक बड़ा सा इनकम। अब ये सारे लोग कैपिंग पे चले गए, मान लीजिए 2 2 लाख कमा रहे हैं आपके फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल वाले 1 1 लाख कमा रहे हैं, तो आपका कितना बड़ा इनकम हो सकता है। सिर्फ 10 का कैलकुलेशन पे है, देखिए यहाँ पे 5 का, सॉरी 5 का कैलकुलेशन पे, 5 25 125 625 3125 15,625 और 78,125, सिर्फ 5 का पाड़ा। माने आपने 5 डायरेक्ट किया, 5 के 5 5, 5 के 5 5, 5 के 5 5, इस तरह से अगर होगा, और 30% 20% 10% 10% 10% करके हर लोग कमा रहे हैं ना रिपर्चेस पे, तो हर लोगों के रिपर्चेस के ऊपर आपका परसेंटेज है। माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा इनकम है यहाँ पे। यू कान एक्सपेक्ट इतना बड़ा इनकम हो सकता है आने वाले समय में। ये बहुत बड़ा रिपर्चेस प्लान है, रेवोल्यूशनरी रिपर्चेस प्लान जिसको हम बोलते हैं इन द वर्ल्ड। मैंने ऐसा रिपर्चेस, और रिपर्चेस प्लान की सबसे बड़ी खासियत क्या है मन, यहाँ पे पावर साइड कैरी फॉरवर्ड है। आप कोई भी 500 कंपनियां हैं इंडिया में, 500 कंपनियों का प्लान निकाल के देखिए, कोई एक कंपनी देखिए जिसमें रीपर्चेस पे कैरी फॉरवर्ड देता हो। कोई भी एक कंपनी देखिए जो रीपर्चेस पे कैरी फॉरवर्ड देता हो, बाइनरी में दे सकता है, लेकिन रीपर्चेस में, जनरेशन प्लान में, क्योंकि रीपर्चेस प्लान तो जनरेशन प्लान है ना, 5 10 15 20, ये तो जनरेशन प्लान हुआ। तो रीपर्चेस में कैरी फॉरवर्ड देने वाले पहला कंपनी विषम आयुर्वेदा। आपका ये हफ्ता रीपर्चेस में मैचिंग नहीं हुआ ना, आपके कैरी फॉरवर्ड स्टिल रहेंगे, आप नेक्स्ट वीक भी उसको मैचिंग करके पैसा ले सकते हैं। नन ऑफ एनी कंपनी हैज कैरी फॉरवर्ड इन रीपर्चेस। सब फ्लैश आउट हो जाता है, फिर नया होता है, जीरो से शुरू करना पड़ता है, हर महीने नया बिजनेस देना पड़ता है, तब जाके पे आउट आता है। आप वेस्टिज का प्लान देख लो, आप फॉरएवर का प्लान देख लो, किसी भी कंपनी का प्लान देख लो, सब में रीपर्चेस जीरो, फ्लैश आउट, फ्लैश आउट। आपको दोनों तरह से मैचिंग करना ही पड़ेगा।
आपको पे आउट जनरेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो जीरो। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने कैरी फॉरवर्ड दिया है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हर कोई तो फुल टाइमर नहीं होता ना, कुछ कुछ पार्ट टाइमर होते हैं जिनको मैचिंग कराने में का तकलीफ होता है। तो कम से कम ये हफ्ता अगर मैचिंग नहीं कमा पाया तो अगले हफ्ता तो कमा सकता है ना, पैसा तो है ना। कैरी फॉरवर्ड माने मनी स्टिल देयर इन द सिस्टम, पैसा है सिस्टम में। नेक्स्ट, रीपर्चेस में कौन कौन से प्रोडक्ट है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक्टिव वेलनेस किट तो है ही, जिसमें 2000 बीबी है। उसके बाद ऑर्थो किट, उसमें भी 2000 बीबी है। और आने वाले और भी प्रोडक्ट हैं, कॉफी आएंगे, उसके बाद और पेनक्रियास केयर आएंगे, आने वाले समय में बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होंगे, 5-6 प्रोडक्ट होंगे, वही प्रोडक्ट रीपर्चेस होंगे, वही प्रोडक्ट में ज्वाइनिंग भी होगी, अलग अलग नहीं है। अब नेक्स्ट है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी लीडरशिप प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए आपको फंड दिया जा रहा है कंपनी। किसी भी महीने के अंदर में अगर 1,25,000 RBB यानी रीपर्चेस बीबी मैच हो जाता है तो आपको 5% एज ए फंड देंगे। क्या करने के लिए? लीडरशिप प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल टूर। इंटरनेशनल टूर माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग किया और आपने टूर नहीं गया, फ्लाइट नहीं चढ़े, पासपोर्ट नहीं बनाया, पासपोर्ट में वीजा नहीं लगाया, थाईलैंड नहीं गए, दुबई नहीं गए, तो बेकार है फिर तो ट्रेडिशनल बिजनेस ही ठीक है, फिर तो ट्रेडिशनल बिजनेस ही ठीक है। तो इंटरनेशनल टूर आपके लिए यहाँ पर लेके आते हैं कंपनी, मात्र 5 लाख बीबी मैचिंग, वो भी कैरी फॉरवर्ड के साथ, वो भी एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट माने आप यहाँ आज से शुरू हो रहा है रीपर्चेस, मान लीजिए आपके लेफ्ट में कुछ बीबी रीपर्चेस हो रहा है, कुछ बीबी कल होगा, इस तरह से होते 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 एक्यूमुलेटली 5 लाख बीबी जब मैच हो जाता है तो 5 लाख बीबी का मैचिंग का कितना होता है? 5%। यानी कि 10 लाख बीबी हुआ तो 10 लाख का 5% कितना हुआ? 50,000 रुपया। तो एक इंटरनेशनल टूर के लिए काफी है, थाईलैंड जाने के लिए काफी है। तो इस तरह से जब एक बार मैचिंग हो गया तो फिर ये बार बार होते रहेगा और बार बार आप टूर जाएंगे, बार बार जाएंगे, क्योंकि हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में आपका 5 लाख होते रहेगा। आप फिर टूर घूमते रहेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद सबसे पहला काम होता है लाइसेंस बनाना, क्योंकि गाड़ी का फंड मिलेगा, गाड़ी की मिलेगी, पक्का है। क्योंकि मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद ही लाइसेंस बनाया, क्योंकि गाड़ी होगा मेरे पास ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। जब गाड़ी आई तब लाइसेंस बनाया दोस्तों। गाड़ी लिया, गाड़ी लेने के लिए जब शोरूम में गया तो मेरे पास लाइसेंस नहीं था। मैंने मेरे अपनी टीम के दोस्त को लेके गया, उनसे मैंने गाड़ी लेके, उनसे वही ड्राइविंग करके मेरे घर तक लाए, और मैंने उसी गाड़ी से ड्राइविंग सीखा और लर्नर निकाला, फिर उसके 6 महीने बाद लाइसेंस निकाला। सोचिए, क्योंकि कल्पना नहीं होता ना, ड्रीम्स तो होते हैं लेकिन वो मैंने बिलीव नहीं होता कि मैं कभी गाड़ी चलाऊंगा, गाड़ी लूंगा, है ना। छोटे छोटे अब गांव के लोग तो ऐसे ही होते हैं, बाइक मुश्किल होता है, साइकिल मुश्किल होता है, तो यहाँ पे तो गाड़ी की बात हो रही है, 8 लाख 10 लाख की गाड़ी की बात होती है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद ड्रीम खुलता है, हाँ मैं कर सकता हूँ यार, यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं तो मैं भी इसमें कर सकता हूँ। और दूसरा काम होता है पासपोर्ट बनाना। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, मैंने 2018 में दुबई क्वालिफाई किया था, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। इमरजेंसी में मैंने तत्काल में 7,500 रुपये देके 10 दिन के अंदर में पासपोर्ट बनाया था, सिर्फ दुबई घूमने के लिए। क्योंकि पासपोर्ट भी तो एक सपना है ना, करोड़ों लोगों के पास शायद पासपोर्ट नहीं होगा। तो ये दो चीज तो बनाना ही बनाना है डायरेक्ट सेलिंग में, मैंने बताया, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। क्या पता कब आपकी लॉटरी लग जाए, है ना, काम करते करते। तो ये है। तो फिलहाल अभी इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अभी आते हैं हम लोग शॉपी। शॉपी जो है, जो कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एक माध्यम रहता है अपने अपने एरिया में, तो कंपनी ने 3 लाख का एक शॉपी यहाँ पे जारी करते हैं, जहां पे उस शॉपी लेने वाले को, जिसने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनको मिलता है पर किट 150 रुपये, यानी कि 5% का नेट प्रॉफिट। हर किट में आपको उसको 150 रुपये मिलेगा। तो वो प्रोडक्ट को अवेलेबल करके उस टीम के अंदर में, उस एरिया में प्रोडक्ट की जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्ट करके बैठ के काम करना चाहते हैं उनके लिए है, बैठे बैठे उनको 5% आ रहा है। 3 लाख लगा दिया तो 3 लाख में उनको 15,000 रुपये का कमीशन बैठ जाता है। तो अगर महीने में 3 लाख का प्रोडक्ट भी चला गया, रोटेशन हो गया, तो 15,000 रुपये उसको बैठे बैठे मिल गया।
तो ये उन लोगों के लिए, और यहाँ पे स्पॉन्सर को भी कुछ प्रोडक्ट फ्री में मिलेंगे, 3 से 5 प्रोडक्ट उनको फ्री मिल सकता है। तो अब ये आते हैं पे आउट, यानी पैसे कैसे आते हैं। तो हमारे यहाँ पे पैसे आने का माध्यम जो है वो डेली में है, वीकली में है और मंथली में है। डेली में आते हैं जो 3 मेन इनकम है, सबसे बड़ा इनकम डायरेक्ट स्पॉन्सर, यानी आप किसी को भी डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं। एक्टिव मैचिंग इनकम, आपके लेफ्ट और राइट का जो मैचिंग होता है 300 रुपया का, वो इनकम। और डायरेक्ट स्पॉन्सर के ऊपर जो 50% आपको मिल रहा है बाइनरी मैचिंग के ऊपर, वो ये तीनों इनकम डेली रात को 11:55 पे क्लोजिंग होगा। नेक्स्ट डे आपको 8 बजे से लेकर 5 बजे के अंदर में आपके अकाउंट में टीडीएस कट के क्रेडिट होगा, यानी नेक्स्ट डे ही आप उस पैसे को खर्च कर पाएंगे। वीकली पे आउट के अंदर में आते हैं रीपर्चेस का, जो तीनों इनकम है, एक है सेल्फ रिपर्चेस, दूसरा है मैचिंग रिपर्चेस, और तीसरा है लेवल इनकम। ये तीनों ही वीकली पे आउट है, वीकली क्लोजिंग है इसमें। मंथली पे आउट में आते हैं सेल्स रॉयल्टी। जो रॉयल्टी है मंथली टर्नओवर के ऊपर होती है, तो महीने में जितना भी टर्नओवर होता है उसके ऊपर जो 5% होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये मंथली होता है। और रिवार्ड फंड, माय डियर फ्रेंड, रिवार्ड फंड आज आपका अचीव होता है, कल एक्टिवेट हो जाएगा आपके आईडी के ऊपर, कल रिफ्लेक्ट होगा कि आपने स्टार रेंगे चिप किया, आपने पर्ल किया, आपने ब्रॉन्ज किया, उसके नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में रिवार्ड फंड क्रेडिट होगा। माय डियर फ्रेंड, इतना फास्ट रिवार्ड फंड देने वाला पहला कंपनी, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में रिवार्ड फंड देने के लिए ना बिजनेस देना पड़ता है, अचीव होने के बाद भी आपको बोला जाता है ये 30 दिन बाद मिलेगा आपको, 45 दिन के बाद मिलेगा आपको, 90 दिन के बाद मिलेगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड, विश्वम आयुर्वेदा में आपको नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा आपका रिवार्ड फंड। तो ये कुछ टेस्टिमोनियल्स के फोटो हैं जो प्रोडक्ट ने टेस्टिमोनी लिया है पिछले 9 महीने के अंदर में। बढ़िया बढ़िया टेस्टिमोनी आ रहे हैं, 10 दिन में किसी को हो रहा है, किसी को 1 महीने के अंदर में हो रहा है, किसी को 25 दिन में हो रहा है। पैरालाइज के टेस्टिमोनी, कैंसर के टेस्टिमोनी, शुगर के टेस्टिमोनी, किडनी के टेस्टिमोनी, ऐसे टेस्टिमोनी आपको लाखों हजारों वीडियो आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है, ये ऑफिशियल चैनल पे, वहां पे विश्वम आयुर्वेदा सर्च करके आप टेस्टिमोनी के वीडियोज को वॉच करके इस बिलीव के साथ इस कंपनी को शुरुआत कर सकते हैं। तो कुछ अचीवर्स के फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ रखे हैं। हमारे सबसे टॉप अचीवर हैं AR रहमान सर, किंग ऑफ विश्व आयुर्वेदा, जिन्होंने हाल ही में रूबी रैंक यानी कि 3,000 मैचिंग कंप्लीट किया है उन्होंने, बाइक फंड उन्होंने अचीव किया है। वो कंपनी के फर्स्ट रॉयल्टी अचीवर भी है। और नॉर्थ ईस्ट से हमारे गोविंद प्रधान सर स्टार रैंक अचीवर हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं। और कुछ लीडर ने जो है कैपिंग भी लगाई है, उनका फोटोग्राफ्स है। ये इवेंट्स के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जहां हमने कंपनी की शुरुआत करते समय हमने कंपनी के साथ मीटिंग किया था, हमारी टीम अपने टीम के साथ। उसके बाद कंपनी का लॉन्चिंग प्रोग्राम जो हाल पिछले महीना यानी फरवरी 13 तारीख को द्वारका यानी गुजरात में है, पूजा पाठ के साथ कंपनी का फुल्ली ग्लोबली ऑल ओवर इंडिया लॉन्च हुआ था। सो अभी कंपनी पूरी तरह से लॉन्च है, प्री लॉन्च खत्म हो गई है। तो अभी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी ने नए मशीन लाकर प्रोडक्ट बनाने की नई मशीन भी सेटअप कर लिया है। उसमें करीब करीब 15,000 प्रोडक्ट डेली का प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं रहने वाली है आने वाले दिनों में। नया मशीन लगा चुका है कंपनी, क्योंकि आज ही मुझे अपडेट मिला, नया मशीन चालू भी हो गया, प्रोडक्शन भी चालू हो गया। तो कंपनी के अकाउंट अपने खुद के अकाउंट में फेडरल के हैं, IDFC के हैं। ऐसा एक ऐसी कंपनी में आज हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं जो तहलका मचा रही है। पहली बार इंडिया में 90,000 mg का स्टेम सेल, 1 महीने का किट। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन के लिए अंत तक बने रहने के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद देते हुए मैं सेशन को हैंड ओवर करता हूँ आज के होस्ट अजरुद्दीन सर। See you in the next presentation. Thank you very much. Over to you.